Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim class 8. In the previous video we talked about the carbohydrate. So in the next video I am teaching you about the fats. बेटा previous video में हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और फूड में किन किन फूड्स में ये अवेलेबल होते हैं और कार्बोहाइड्रेट हमें ज़रूरी क्यों है। इसी तरीके से बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फैट्स। ये फैट्स बेसिकली हमारी बॉडी की नीड क्यों है और कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनसे हमें फ़ैट मिलता है। तो बेटा आपके पास अगर इस फिगर को आप देखें तो डिफरेंट तरह के फूड्स बने हुए जिसमें मीट है, बटर है, ऑयल है, मिल्क है, पीनट है। दीज ऑल फूड कंटेन फैट्स। बेटा ये सब फूड्स क्या कर रहे होते हैं, फैट्स कंटेन कर रहे होते हैं। बेटा बेसिक मकसद क्या है हमारा फैट्स का, हम फैट्स ले रहे क्यों होते हैं। बेसिकली फैट्स गिव अस द एनर्जी। फैट्स हमें क्या दे रहा होता है, एनर्जी दे रहा होता है। तो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज हैं एनर्जी की, जिसमें से फ़ैट जो है वो हमें जो है ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। बेटा फैट्स गिव मोर देन ट्वाइस द एनर्जी एज द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स क्या करता है बेटा, जो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे होते हैं उससे डबल जो है एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है बेटा, अब आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा कि बेसिकली फैट्स को हम न्यूट्रिशनल नीड में या फूड के चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि बेसिकली ये हमारे डिफरेंट फूड में अवेलेबल होता है और ये हमें क्या दे रहा होता है, एनर्जी दे रहा होता है एज ट्वाइस एज कार्बोहाइड्रेट। थोड़ा सा बेटा हम गो थ्रू कर देते हैं लाइंस को भी। लाइक कार्बोहाइड्रेट फैट्स आर द कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह फैट्स भी किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के। लेकिन फैट्स में जो हमारे पास ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन होता है वो क्या होता है, लेस होता है एज़ कंपेयर टू हाइड्रोजन। प्रोपोर्शन मीन्स मतलब अमाउंट जो है ऑक्सीजन की वो क्या होती है, कम होती है। फैट सर्व एज अ रिजर्व सप्लाई ऑफ एनर्जी व्हेन फूड कंजम्पशन इज़ लो एंड हेल्प टू कीप अस वार्म। बेटा फैट जो जब हमारे पास हम हंग्री होते हैं या फूड कंजम्पशन जो है हमारी ज़्यादा नहीं हो रही होती, यानी कि हम डेली बेसिस पे फूड नहीं ले रहे होते, मतलब ज़्यादा फूड नहीं ले पा रहे होते, तो उस टाइम पे जो फैट्स होता है वो एनर्जी सप्लाई कर रहा होता है। लेकिन आपको डिफरेंट डिजीज़ का पता होगा लाइक स्ट्रोक और हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर। बेटा ये सब डिजीज़ क्या होती हैं, जब हम अपनी डाइट्स में जो है ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट्स ले रहे होते हैं। बेटा हाउएवर द टू मच फैट्स इन आवर बॉडी कैन लीड्स टू द डिफरेंट डिसऑर्डर्स सच एज द हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक। बेटा जब हमारी बॉडी में आपने ये सुना होगा कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनमें फ़ैट्स, अनहेल्दी फैट्स क्या हो जाता है, वो बॉडी में क्या हो जाता है, स्टोर्ड होना शुरू हो जाता है। अनहेल्दी फैट जब हमारी बॉडी में स्टोर्ड होता है तो बेटा वो क्या लीड्स करता है, हार्ट डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें हमारे पास हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर वगैरह होती हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज़ कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन होती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती। तो फैट जो है वो बेटा डिफरेंट हमारे पास एनिमल सोर्सेज से भी मिलता है और डिफरेंट प्लांट सोर्सेज से भी मिलता है, such as butter, lard, meat, cheese, milk, while as plant sources such as the nuts, cooking oil, peanut oil, palm oil, olive oil, ये different sources हैं that give us the fats. Animal fats such as lard and butter have a high level of unhealthy fats and should be consumed sparingly. बेटा आपके पास क्या होता है कि एनिमल फैट्स में क्या होता है, अनहेल्दी फैट्स जो होता है वो क्या होता है, उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है जो कि डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं हो पाता और जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ होती हैं। लेकिन हमारी बॉडी को एक मॉडरेट अमाउंट में फ़ैट्स लाजमी चाहिए होती है। ठीक है, ये नहीं कि हम अपनी डाइट से फ़ैट्स को ही हटा दें। ठीक है, अक्सर हम डाइटिंग कर रहे होते हैं और हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी से फ़ैट्स को हटा देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं। तो बेटा फ़ैट जो है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे पास
एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है जब हम फूड कंजप्शन सही से नहीं कर रहे होते हैं। अब टेस्टिंग फॉर द फैट्स, लेबॉर्ट्री में हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे हम टेस्ट कैसे करते हैं कि फ़ैट्स मौजूद हैं हमारे फूड में या नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ फैट्स इन द फूड कैन बी टेस्टेड बाय द इथेनॉल। इथेनॉल क्या है बेटा? एक काइंड ऑफ अल्कोहल है जो कि हम क्या करते हैं, लिटिल ड्रॉप ऑफ जो है इथेनॉल एडिट करते हैं अपने ऑयल में और इसे क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, लिटिल इथेनॉल इज एडेड टू अ ड्रॉप ऑफ ऑयल, ऑयल में कर देते हैं मिक्स, अ क्लियर सॉल्यूशन इज फॉर्म। इससे हमारे पास क्या होता है, एक क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है। जब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो अ वाइट इमल्जन फैट डिस्पर्स इन वाटर इज फॉर्म। इस तरीके से जो है वाइट इमल्जन्स फॉर्म हो जाएंगे दैट शो दैट द फैट इज प्रेजेंट। ठीक है, क्योंकि हमने एक यहाँ पे ऑयल लिया था तो जाहिर सी बात है ऑयल में फ़ैट्स मौजूद होते हैं, तो हम चेक कर रहे थे कि हमारे ऑयल में फ़ैट्स मौजूद है या नहीं। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास सेकेंड न्यूट्रिएंट्स था जो कि हमने पढ़ा। इसी तरीके से थर्ड न्यूट्रिएंट्स है दैट इज़ प्रोटीन्स। सो the question arises in our mind why we study protein and why protein is needed for our health। ठीक है, अगर आप और हम पढ़ रहे हैं या प्रोटीन आपने वैसे भी डेली रूटीन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी प्रोटीन लिखा हुआ होता है कि कोई जो है डॉक्टर के पास जाता है तो उन्हें भी बताते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी, आप प्रोटीन जैसे फूड्स खाएं जिन फूड्स में प्रोटीन ज़्यादा है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि प्रोटीन है क्या? तो बेटा प्रोटीन क्या है? बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि फूड में मौजूद होता है। अब हमें नीड क्यों है? प्रोटीन हमारी बॉडी में हेल्प क्या करता है? तो बेटा पहले हम कुछ मैं आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड कर देती हूँ, उसके बाद हम ये गो थ्रू करेंगे। प्रोटीन जो है वो बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, एग्जैक्ट। बेटा हमारे पास प्रोटीन क्या है, फंक्शन क्या है? प्रोटीन्स हमारी बोन्स के लिए, कार्टिलेज के लिए बहुत ज़्यादा, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है, बनाने वाले हैं। ठीक है, प्रोटीन की मदद से बनता है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, रिपेयर डैमेज सेल। जो सेल हमारे ब्रेक डाउन हो गए, टूट गए हैं, उनको क्या कर रहा है, रिपेयर कर रहा है। थर्ड वन इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या कर रहा है बेटा, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, हेल्पफुल है। और प्रोटीन्स जो है वो हमारे डिफरेंट फूड से हमें मिल रहा होता है, सच एज फिश, मीट, पीनट्स, बटर, मिल्क, और हमारे पास चीज़, नट्स, पीस, एग्स, ये जो सारे फूड्स हैं इससे हमें क्या मिल रहा होता है, प्रोटीन्स। अब आपको ये तो समझ आ गया कि हमारे पास क्या है, प्रोटीन एक न्यूट्रिएंट्स है जो कि हमें फूड से मिल रहा होता है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि सोर्सेस कौन सी हैं, आपके पास सोर्सेस कौन सी हैं जिससे हमें प्रोटीन मिल रहा है। अब हमारे पास ये भी मैंने आपको बताया कि प्रोटीन ज़रूरी क्यों है, प्रोटीन के फंक्शन क्या है हमारी बॉडी में। प्रोटीन क्या करवा रहा है, ग्रोथ इन डेवलपमेंट में हेल्प करवा रहा है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स हैं, हड्डियों को बनाने वाला प्रोटीन्स हैं। रिपेयर द डैमेज सेल, जो सेल रिपेयर हो गया, उनको डैमेज हो गया, उन्हें रिपेयर करवाना, उनकी जगह न्यू सेल्स को ग्रो करवाना, ये सब क्या है, प्रोटीन्स के फंक्शंस हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा कि फ़ैट जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स बनते किस तरीके से। बेटा काइंडली अपने पास हाइलाइटर रखिएगा, वरना पेंसिल या कलर पेंसिल रखिएगा। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं नोट करवा रही हूँ वो लिखिएगा, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ उन्हें हाईलाइट करिएगा। Protein is consists of long chains of amino acid which are made of carbon, hydrogen and oxygen and nitrogens। बेटा अगर हम देखें
तो जिस तरीके से आप ये समझे कि प्रोटीन्स को बनाने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, उस एक बिल्डिंग ब्लॉक को हम क्या कहते हैं, अमीनो एसिड्स कहते हैं, अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ठीक है, मतलब अमाइनो एसिड्स क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक। अमाइनो एसिड बेटा आपके पास क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक। अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स को बिल्ड करवा रहे होते हैं। विदाउट अमाइनो एसिड वी आर अनएबल टू फॉर्म दी प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को बनाने के लिए हमारे पास क्या ज़रूरी है, अमीनो एसिड्स का या अमाइनो एसिड्स का होना लाजमी है। और अमाइनो एसिड्स कितने टाइप्स के होते हैं बेटा, 20 टाइप्स के क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बना रहे होते हैं। कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दोबारा रिकॉल करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि प्रोटीन्स क्या हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बोन्स, कार्टिलेज, स्किन वगैरह हैं। डेवलपमेंट और ग्रोथ में काम कर रहा होता है। रिपेयर दी डैमेज सेल करवा रहा होता है। ठीक है, अब प्रोटीन्स बनते किससे हैं, तो प्रोटीन्स क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स से मिलकर बनते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मिस अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, तो आपके पास अमाइनो एसिड्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। जिस तरीके से एक बिल्डिंग बनाने के लिए ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से वो ब्लॉक जो हैं वो अमाइनो एसिड्स हैं प्रोटीन की बिल्डिंग बनाने के लिए। समझ आ गई, प्रोटीन्स को बनाने के लिए वो ब्लॉक्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स हैं। हमारे पास कितने अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, 20 अमाइनो एसिड्स हैं। ये 20 अमाइनो एसिड जो है वो कंबाइन होते हैं, लिंक अप होते हैं डिफरेंट वेज से, और क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को क्या करवाते हैं, फॉर्म करवाते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन्स बनते हैं जो कि हमारे पास बोन्स बना रहे हैं, स्किन बना रहे हैं, ग्रोथ में है, इन सब का। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये जो प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा भी फंक्शन क्या है, सप्लाई कर रहा है एनर्जी। हमें क्या दे रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। एनर्जी अवेलेबल होगी तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। आप फंक्शन पढ़ रहे हैं, दोबारा से हम गो थ्रू कर रहे हैं। बिल्ड बॉडी सेल्स, टिश्यूज़, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। हमारी बॉडी के सेल्स को, टिश्यूज़ को, एंजाइम्स को, एंजाइम्स और हार्मोन्स यानी आर द बेसिकली आर द कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रिएक्शंस। हमारे पास एंजाइम्स क्या हैं, एंजाइम्स बेटा ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है ये कैटलिस्ट हैं। ये एक ऐसे केमिकल्स आप ले लें जो कि हमारे किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जस्ट उस रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए, किसी भी काम को तेज़ करने के लिए ना हमारी बॉडी के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो वो एंजाइम्स हमारे पास किससे मिलकर बने बोलते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। दे आर एसेंशियल, लाजमी है ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए। हमारी वो बॉडी के पार्ट जो कि टूट गए, ख़राब हो गए, उनको रिपेयर करने के लिए। मसल, कार्टिलेज, टेंडन्स आर बॉडी आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन कोई एक फंक्शन नहीं कर रहा, वैरायटी ऑफ द फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। द क्वेश्चन अराइजेज इन आवर माइंड, what will be happen if there is a deficiency of proteins? Deficiency means क्या है, लेकनेस या कमी होना, यानी कि एक नॉर्मल अमाउंट में उस चीज़ का अवेलेबल ना होना डेफिशिएंसी कहलाता है। बेटा आपके पास जब प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी, दैट्स लीड्स टूवर्ड्स अ डिजीज़। जब आपको एक प्रॉपर अमाउंट में कंटिन्यूसली प्रोटीन्स डाइट में नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, डिजीज़ कॉज करेगा, एंड दैट नेम इज़ कैशियोकॉल। ये डिज़ीज़ है बेटा। अगर आप इस चाइल्ड को देखें, ये इस फिगर में देखें तो इस बच्चे को क्या हुई हुई है, कैशियोकॉल हुई हुई है। इस डिज़ीज़ से जो है वो सफ़र कर रहा है। इस डिज़ीज़ में क्या होता है बेटा, आपके पास आपको डाइट तो मिल रही होती लेकिन उस डाइट में प्रोटीन मौजूद नहीं होता। प्रोटीन क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, लेकनेस होती है, जिसकी वजह से कैशियोकॉल डिजीज़ कैरेक्टराइज होती है। इसकी वजह से सिम्टम्स क्या है, बॉडी फैट जो है वो लॉस हो जाता है, हमारी बॉडी में जो फैट्स होता है वो कम हो जाता है, हमारी बैली इस तरीके से जो है निकली हुई होती है,
ठीक है, और वेस्टिंग ऑफ क्या होते हैं, मसल हो जाते हैं। ये ज़्यादातर हमारे पास अंडर डेवलप कंट्रीज़ में हो रहा होता है, जब जो है जो हमारे पास एक न्यूट्रिशनल नीड है, हमारी प्रोटीन्स वो सही अमाउंट में नहीं मिल रही होती, या जहाँ एजुकेशन प्रॉपरली ना हो, जहाँ पे इनके डाइट तरीके से ना ली जा रही हो, तो वहाँ पे ये क्या हो रहे होते हैं, डिजीज़ कॉज हो रही होती हैं, जिसमें जो भी इंडिविजुअल जो है इस डिज़ीज़ में जो है सफ़र कर रहा होता है, उसमें क्या होता है, इस टाइप की उनकी बैली निकली हुई होती है, उनके मसल्स वेस्टेज हो जाते हैं, फैट्स उनमें क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये डिज़ीज़ उनमें होती है। बेटा होप्स हो कि आपको प्रोटीन अच्छे से समझ आया हो। आपको होमवर्क के लिए जो है प्रोटीन पर नोट दिया गया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले डेफिनेशन प्रोटीन्स की लिखनी है, प्रोटीन्स के फंक्शंस की हेडिंग डालनी है और वो लिखनी है। देन आपने डाइटरी नीड्स या सोर्सेस लिखनी है कि कहाँ से हमें प्रोटीन मिल रहा होता है। इसी तरीके से हर न्यूट्रिशनल नीड के हमने बारे में न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा और उनके टेस्टिंग के बारे में पढ़ा। टेस्टिंग फॉर दी प्रोटीन्स, हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास इस फूड में इस मिल्क में हमारे प्रोटीन्स मौजूद है या नहीं है। द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल प्रोटीन्स इन फूड कैन बी टेस्टेड बाय द बाययूरेट सॉल्यूशन। हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे बाययूरेट सॉल्यूशन यूज़ करेंगे बेटा, विच इज़ मिक्सअप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, मिक्सचर फॉर्म करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का और स्मॉल अमाउंट कॉपर सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास प्रोटीन मौजूद होगा तो हमारे पास क्या होगा बेटा, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन शो करेगी वायलेट कलर, वेयर एज एब्सेंस ऑफ प्रोटीन में जो है ये ब्लू बायोयूरेट सॉल्यूशन जो है इसी तरीके से रहेगा, वो एब्सेंस शो कर रहा है, जबकि ये जो है प्रेजेंस शो कर रहा है कि हमारे पास कलर चेंजिंग शो कर रही होती हैं कि रिएक्शन हुआ है या नहीं। तो इसमें वायलेट कलर क्या शो कर रहा है कि प्रोटीन मौजूद है या नहीं। इसी तरीके से बेटा हमारी जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर कॉल्ड फाइबर्स, क्या कहते हैं, फाइबर्स। अब वाई वी नीड फाइबर, व्हाट इज़ फाइबर, आपका क्वेश्चन ये होगा सबसे पहले कि मिस फाइबर क्या है, कहाँ से मिल रहा है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारी नीड की, हमारी यानी कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्यों है। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द फाइबर, व्हाट इज़ द फाइबर एंड वाई वी नीड इट। Beta fiber are the basically plant material that cannot be digest in our body but it help in the digestion. बेटा ये जो प्लांट मटेरियल हैं लाइक हमारे पास वेजिटेबल्स होते हैं, ब्राउन राइस होते हैं, वीट जो हमारा होता है, ये बेसिकली क्या है, सोर्सेज हैं फाइबर्स की। फाइबर्स क्या होते हैं बेटा, ये जो है सेलुलोज के मिलकर बने हुए होते हैं, ये हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाते। जिस तरीके से अगर आप कोई भी फाइबर ले लें, वेजिटेबल्स कई ले लें, तो ये हमारी बॉडी में जाते हैं लेकिन ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते। ये हेल्प करते हैं डाइजेशन में, हमारे जो दूसरे और इंग्रेडिएंट्स हैं उनको क्या करते हैं, डाइजेस्ट होने में, हज़म होने में क्या करते हैं, मदद कर रहे होते हैं। ठीक है, द राइट अमाउंट ऑफ फाइबर इन आवर डाइट कीप आवर इंटेस्टाइन हेल्दी एंड वर्किंग प्रॉपरली। हमारे पास क्या होती है, हमारी डाइट में फाइबर्स का होना लाजमी है। फाइबर्स का होना क्यों लाजमी है बेटा, ये डाइजेशंस को क्या करवाते हैं, हेल्प करवाते हैं, और हमारी इंटेस्टाइन जो कि बेसिकली डाइजेशन में इन्वॉल्व होती है उसको हेल्दी रखते हैं और उसकी वर्किंग को भी क्या करते हैं, स्मूथली वर्क करने के लिए हेल्प आउट करते हैं। विदाउट द फाइबर इन द डाइट वन में सफ़र फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। अगर हमारी डाइट में जो है अगर फाइबर इंक्लूड नहीं होंगे तो लीड्स टूवर्ड द कॉन्स्टिपेशन व्हेन स्टूल इज़ बिकम लेस फ्रीक्वेंट, पेनफुल और ड्राई एंड डिफ़िकल्ट टू पास। ठीक है बेटा, जब कब्ज़ जैसे हम उर्दू में कहते हैं, ये बेसिकली कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। जब हमारी डाइट में फ़ाइबर्स मौजूद नहीं होते तो डिफ़िकल्टी होती है हमें स्टूल पास करने में, तो इसलिए हमें अपनी जो डाइट है उसमें फ़ाइबर्स को इंक्लूड करना पड़ता है। फ्रूट, वेजिटेबल, ब्राउन राइस, सीरियल्स, होल व्हीट, ब्रेड, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन फूड से हमें फ़ाइबर्स मिलते हैं। अब बेटा ये ज़रा हम नोट पढ़ लेते हैं, हाइलाइटर ज़रूर रखिएगा।
एनिमल्स सच एज काउ शीप्स गोट आर कॉल्ड दी रुमिनेंट्स। बेटा ये रुमिनेंट्स वर्ड यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है हम आपको बताते हैं। बेटा रुमिनेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली रुमिनेंट्स दोज ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि फाइबर्स को क्या कर पाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिनमें इंक्लूड्स है काउ शीप गोट्स वगैरह, ठीक है। दे आर एबल टू डाइजेस्ट ब्रेक डाउन सेलुलोज विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन देयर स्टमक ईच ऑफ विच हैज़ द 4 चैम्बर्स। बेटा जो हमारे पास रेमिनेंट्स होते हैं इनका डाइजेस्टिव ट्रैक या इनका जो स्टमक होता है वो डिफरेंट फ्रॉम अस होता है। इनके जो स्टमक होते हैं उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। और ये जो है वो ईजली जो हमारे फाइबर्स हैं उनको ब्रेक डाउन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द स्टमक। इनके स्टमक में क्या होते हैं, बैक्टीरिया। काउ शीप्स वगैरह घास वगैरह ही खाते हैं, लेकिन अगर हम वो फाइबर्स खाते हैं तो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे स्टमक और इनके स्टमक में क्या है, डिफरेंस है। इनके स्टमक के कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। एक चैम्बर्स का नाम होता है र्यूमर्स, जो जिसमें बेसिकली मेन डाइजेस्टिव सेंटर कहलाता है। ये क्या करवाता है, ये जो है बेटा ये जो हमारे पास फाइबर्स होते हैं इनको ईजिली क्या करवा देता है, डाइजेस्ट करवा देता है। तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड द रुमिनेंट्स। होप सो कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से समझ आई हो और आप लोग जो है ये ईज़िली सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। अल्लाह हाफ़िज़।